राजकोट में स्थित जंगलेश्वर में आज सुबह से मेगा डिमोलिशन चल रहा है। आजी नदी के किनारे जंगलेश्वर इलाके में जो 1450 जितने अवैध मकान और दुकानें बनाए गए थे, उन पर आज बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजकोट में ही एक सेंटर बनाया गया है जहां से राजकोट नगर निगम और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सीधे ही जो ड्रोन लाइव तस्वीरें आ रही हैं उस पर नज़र बनाए हैं। और जिस प्रकार से लगातार सुबह से ये डिमोलिशन की पूरी कामकाज जो पूरा चल रहा है उसकी अगर बात करें तो अब तक 500 से ज़्यादा अवैध इलीगल जो मकान और दुकानें हैं वो अब तक गिराए यानी कि ध्वस्त किए जा चुके हैं। ये लाइव फीड फिलहाल उसी जंगलेश्वर इलाके से आ रही है जिसका लगातार मॉनिटरिंग अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे राजकोट नगर निगम के डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश जानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, काफ़ी सालों से आजी नदी का जो बहाव था उसी बहाव के हिस्से पर एक अवैध इलीगल मकान और दुकानें बनाई गई, लेकिन इतने साल लग गए आज इसे ध्वस्त करने में। इतना वक्त क्यों लग गया सर? पहले तो बेटर लेट देन नेवर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्लियर ऑल्सो, पहले भी उन्होंने हमारे तंत्र ने उसको नोटिस दी थी, तब 91 पिटीशन हाई कोर्ट में हुई थी। उसके बाद उसका रूलिंग आ गया तो पिछले 6 महीने से हमारे लिए रास्ता खुल गया था और हम लगातार उनको सुनवाई कर रहे थे। उनके पास से एविडेंसेस मांग रहे थे कि आपके पास उसके मालिकी के कोई दस्तावेज है तो हमारे पास रजू करो। जबकि महानगर पालिका तंत्र को पता था कि उन लोगों ये ज़मीन सरकारी है और ये लोग जो बसवाट कर रहे हैं वो अवैध निर्माण के ऊपर कर रहे हैं। तो फिर रास्ता क्लियर हो गया और हमने पुलिस तंत्र और पीजीवीसीएल और गुजरात गैस के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे संकलन से एक प्रोग्राम बना दिया। सोशल मीडिया की वजह से वहाँ के रईसों में जो जन जागृति आई उसकी वजह से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना, जिसकी वजह से कल शाम तक में ही 1507 में से करीबन 1400 प्रॉपर्टी धारकों ने अपनी संपत्ति वहाँ से हटा ली थी और खुद भी चले गए थे। जो बाकी लोग थे वो आज सुबह 7:30 बजे से हमारी जो 42 टीम 42 टीम 7 ब्लॉक में ये पूरी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिवाइड करके रख दिया था। उसमें काम करने गई तो वो स्वैच्छिक रूप से वहाँ से चले गए। और अभी तक का ये जो हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं उसके ऊपर से पता चलता है कि एक भी अनिच्छनीय बनाव नहीं बना है। इसलिए हमारी जो आरोग्य की डॉक्टर्स की टीम और फायर की टीम वहाँ मौजूद है, उनको एक्शन में नहीं आना पड़ा है। दैट इज़ वन बिग पॉजिटिव ऑफ दिस ड्राइव। बिल्कुल, हम सुबह से ही लगातार कवरेज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कोई भी प्रकार का विरोध कहीं से नहीं हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे इलाके के अंदर बुलडोज़र एक्शन जारी है, मेगा डिमोलिशन जारी है। लेकिन बताया जा रहा है राजकोट के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन है, इससे पहले इतना बड़ा डिमोलिशन नहीं हुआ है। लेकिन अब जब डिमोलिशन हुआ है तो ये जो जगह जब खाली हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे क्या निर्माण किया जाएगा? ये नदी के बहाव के बीच जो ये 997 प्रॉपर्टीज़ थी उसके तो हटाने के बाद और जो टीपी रोड की 492 प्रॉपर्टीज़ है उसको हटाने के बाद हमने सोचा है कि 3 दिन में हम ये डिमोलिशन का कार्यवाही ख़त्म करके मैक्सिमम 7 दिन में वहाँ नया टीपी रोड का खत्म करके भूमि पूजन करके उसका काम चालू कर देंगे। और उसके बाद वहाँ जो भी ब्यूटिफिकेशन करना है और फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है वो हमारा कॉरपोरेशन तंत्र उसके लिए एक योजना बना चुका है। पर पहले जो अर्ली बर्ड कहते हैं तो हम टीपी रोड पहले उसको अच्छी तरह से बना देंगे। जो वहाँ सीएनडी वेस्ट पड़ा है, मलबा पड़ा है, उसको भी साथ साथ में हटा दे रहे और 3 से 4 दिन में वो काम करने योग्य जगह हो जाएगी। तो हम 7 दिन में वहाँ नया रोड बनाने का काम चालू करने की इच्छा रखते हैं और उसके अनुसार आयोजन भी हो चुका है। सर, स्थानीय लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है, सिर्फ उन्हें कह दिया गया कि आप अपना मकान खाली करें। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था? क्योंकि कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमें अगर हमारा घर अवैध है तो कोई बात नहीं, गिराया जाए, लेकिन हमें मकान के बदले मकान देने की व्यवस्था की जाए। एप्पल टू एप्पल तो नहीं हो सकता, पर उनको विकल्प दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में जो
उनको आवास का हम ड्रॉ करते हैं, उसमें वो अप्लाई करे, एलिजिबल है, ड्रॉ में उनका नाम आ गया तो उनको मकान देने की हमारे महानगर पालिका तंत्र की पूरी तैयारी है। हमारा जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, आवास विभाग, वो इसके लिए ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम लोग उसके लिए अप्लाई करें, पर हम गारंटी नहीं दे रहे क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होता है, उनकी पात्रता चकासनी होती है, पात्रता के अनुसार उनको मकान मिल सकता है। और फ्यूचर में भी हम ऐसी आवास योजना का जो निर्माण करेंगे उसके लिए भी उनकी पात्रता को ध्यान में लेंगे। तो जिन 1450 से अधिक मकान जो कि अवैध हैं, इलीगल है, उन्हें गिराया जा रहा है, उनके लिए एक प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके तहत उन्हें फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। अगर पात्रता होगी तो उन्हें दूसरा मकान मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो पूरा आजी नदी के किनारे जो बीते 40 से 50 सालों में अवैध निर्माण हुआ था, उसे फ़िलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। 64 जितने बुलडोज़र्स की मदद ली जा रही है और साथ ही में आने वाले दिनों में यहीं पे 15 मीटर का एक टीपी रोड बनेगा और उसके बाद जो नदी के इलाके के अंदर जो अवैध तरीके से जो पूरा मकान और दुकानों का निर्माण किया गया था, उसे दूर करके नदी का जो पूरा किनारा है उसे भी खोला जाएगा और ब्यूटिफिकेशन का जो कामकाज है वो नगर निगम की तरफ से किया जाना है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, राजकोट।